आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 क्लास 11 मैथ्स, जो कि संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 2.2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए ए बराबर दे रखा है 1 2 3 से लेकर के 14 तक। ठीक है, आर बराबर हमें यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, संबंध दे रखा है एक्स वाई, जहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 0। एक्स वाई जो है ए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि ए से ए का एक संबंध आर लिखना है, इसके प्रांत भी लिखने हैं और सह प्रांत भी और परिसर भी। ठीक है, पहला तो ये कि ए से ए का संबंध लिखना, 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x बराबर वाई हो जाएगा उधर जाने पर। ठीक है, स्थानांतरण कर देंगे तो ठीक है 3x बराबर वाई हो गया। अब देखिए इसके अंदर कि x की इस तरह से मतलब मान रखते जाइए, जिस तरह से ये 1 2 3 14 तक दे रखा हमें मान, वहाँ पहले 1 रखो फिर 2 रखो, इस प्रकार से रख दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो देख रहे होंगे आप कि जब हम 1 रखेंगे x का मान, तो हमारा y का मान आ जाएगा 3x, यानी कि 3 गुणा 1 कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। और अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, बिल्कुल 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम मान निकालेंगे। देखिए ये आ गया हमारा 1 रखने पर 3 और 2 रखने पर 6 और 3 रखने पर 9 और 4 रखने पर 12। ठीक है, अब हमें प्रांत भी पूछा है और परिसर भी पूछा, सह प्रांत भी पूछा। ठीक है, हम बताते हैं। देखिए, क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये सभी क्या होंगे, हमारे प्रांत का कार्य करेंगे। वहीं सह प्रांत क्या होगा, देखिए परिसर क्या होता है, कर्मक युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय, यानी 3 6 9 12। लेकिन सह प्रांत होगा जो कि हमें सेट्स दे रखा है 1 2 3 4, इस प्रकार से जो 14 तक दे रखा है वही हमारा क्या होगा, प्रांत होगा, सह प्रांत होगा। ठीक है, यदि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी के अंदर एक संबंध है तो पूरे समुच्चय बी को सह प्रांत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब ये कर रखा। देखिए संख्या रूप में अंदर दर्शा का है, जो 1 2 3 4 मैंने बताया था कि प्रांत होगा, और सह प्रांत होगा जो कि सारा का सारा सेट जो दे रखा था, और परिसर हो गया हमारा 3 6 9 12। ठीक है, इस प्रकार को आपको समझ में आया होगा। इस तरह से देखिए 1 से 2 सेट थे हमारे पास है, जिनके अंदर इसके अंदर भी 14 थे, इसके अंदर भी 14 था। 1 जो कि हमारा 3 से रिलेटेड था, जब 1 लिया हमारा मान तो 3 आया था, 2 लिया पर तो 6 आया, और 3 लेने पर 9 आया, ये लेने पर ये आया। ठीक है, अब इस तरह से आया, यानी कि 1 3 इस प्रकार से ये रिलेशन बन गया। अब इधर वाला जो मान होगा ना, वो तो हमारा होता है प्रांत, ध्यान रखना। ठीक है, और इधर वाला जो मान होता है उसे कहते हैं परिसर, और जो ये सारा सेट होता है उसे क्या कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। ठीक है, सह प्रांत समुच्चय बी। अब यहीं पर अगर मतलब ये कुछ और हो जाता ना, सेम ना होकर के कुछ और हो जाता, ठीक है, कोई इसका कुछ मान अलग हो जाता ना कि ये होता, ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर ये सह प्रांत कहलाता ना कि ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, समुच्चय बी या फिर दूसरा जो समुच्चय होता है जिसे रिलेशन हो रहा है उस वो हमारा क्या हो जाता है, सह प्रांत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर बराबर दे रखा हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई बराबर है हमारा एक्स प्लस 5, एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। एक्स वाई जो दोनों ही है वो नेचुरल जो नंबर होता है, यानी प्राकृत संख्या को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, वाई बराबर एक्स प्लस 5 दे रखा है, और एक्स संख्या 4 से कम है, क्या कह रखा है, दो स्थितियां दे रखी है। 4 से तो वो क्या है, एक्स छोटा है, 4 से तो छोटा है, और वहीं यह है भी क्या, एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से तो बड़ा हो सकता है क्योंकि एक छोटी नेचुरल नंबर है सबसे, और 4 तक ही हो सकती है। चलो ठीक है, पहले रखते हैं 1। ठीक है, 4 से छोटी तो 1 2 3 ही रख सकेंगे, 1 2 3 ही रख सकेंगे। ठीक है,
रखो, पहले 1 रखने पर हमारा 6 आ जाएगा, 2 रखने पर 5, यानी 5 प्लस 2 7 आ जाएगा, 3 रखने पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्राप्त हो गया। अब हमें प्रांत परिसर बताना है। प्रांत क्या होगा इसका, 1 2 3 प्रांत हो जाएगा, और वही परिसर क्या होगा, परिसर हो जाएगा 6 7 8। बस यही तो हमारा बात नहीं, आ गया उत्तर। देखिए आप समझ में आ रहे होंगे। देखिए इसके अंदर आगे अगर हमें से प्रांत पूछ लेता तो इसके अंदर अविषय प्रांत ये होता, ठीक है, न कि ये। ठीक है, इस प्रकार हो गया। फिर आ रहा है कि प्रश्न नंबर 3 है हमारा, ए बराबर 1 2 3 5 और बी बराबर दे रखा 4 6 9। ए से बी के अंदर एक रिलेशन दे रखा है, आर बराबर एक्स और वाई। एक्स और वाई का अंतर जो है वो विषम है, एक्स और वाई का अंतर विषम है। एक्स बिलोंग करता ए से, वाई बिलोंग करता बी से, ये बात है। ठीक है, अब इसके अंदर 1 में से पहले 4 निकालो, माइनस करो, फिर 1 में से 6 माइनस करो, फिर 1 माइनस 9 करो। इसी प्रकार से 2 में से भी ये सारी संख्याएं माइनस करो, 3 में से भी करो और 5 में से भी करो। ठीक है, अगर जिन जिन के अंदर मतलब विषम संख्या आता है अंतर, वो ले लेंगे हम इसके अंदर, और जो इनका विषम संख्या अंतर नहीं आ रहा है वो नहीं लेंगे। ठीक है, एक्स और वाई। चलो, एक्स रखा अगर 1 तो वाई लिया पहले बार 4। क्या इनका अंतर विषम है, 1 माइनस 4 कितना था, -3, बिल्कुल है, देख लिया। 1 माइनस 6 इसका भी है, 1 माइनस 9 ये तो माइनस का 8 हो जाता, नहीं होगा। 2 माइनस 4 -2 नहीं होगा, 2 माइनस 6 ये भी नहीं होगा, 2 माइनस 6 तो -4 हो जाएगा, 2 माइनस 9 इसका -7 होता, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार 3 माइनस 4 तो -1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और 3 माइनस 6 ये भी -3 है, बिल्कुल सही है। 3 माइनस 9 तो इसके अंदर -6 आता है, इसलिए नहीं होगा। फिर देखिए 5 माइनस 4 तो इसके अंदर 1 आ जाएगा, 5 माइनस 6 इसके अंदर -2 आ रहा है, वो नहीं होगा। 5 माइनस 6 तो इसके अंदर -1 आ रहा है, बिल्कुल हो जाएगा। 5 माइनस 9 जिसके अंदर -4 आ रहा है, ठीक है, 5 माइनस 9 के अंदर -4 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इस प्रकार जिन जिन का अंतर विषम है वो ही लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ले लिया हमने, ये देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये देख रहे होंगे, ये ले लिया हमने। अब देखिए इसके अंदर इसके बोला है कि आर को रोस्टर रूप में लिखे। रोस्टर रूप होता है हमारा सारणीबद्ध रूप, जो कि अभी आया हुआ है, वही रूप हमारा क्या है, रोस्टर रूप है। बस इसी के अंदर लाना था। अब देखिए आगे इसके इस तरह से कर दिया कि मतलब आपको समझ में आए, इसलिए। ठीक है, 1 किन किन से रिलेटिव है, 4 से है, 9 से है, 6 से है, 9 से नहीं है। बस 2 किससे रिलेटेड है, तो 9 से एक ही से है, 3 6 से भी है, 4 से भी, इस प्रकार से दर्शा रखा। ठीक है, और 5 है वो 6 और 4 से, ठीक है, इस प्रकार से दर्शा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आकृति के अंदर समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में भी और राष्ट्र रूप में भी लिखना है। ठीक है, अब देखिए 5 3 से रिलेटेड है, 6 इससे और ये इससे। अब कह रहा है इसके अंदर पहले तो हमें समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। चलो देखते हैं, लिखते हैं। देखिए एक्स वाई, जहाँ y बराबर कुछ हम यहाँ पे अब संबंध दर्शाएंगे। देखिए किस तरह से किया हुआ, देखिए इसके अंदर 5 3 6 4 7 5। अब देखिए इसके अंदर 5 यहाँ पे 3 आ रखा है, इसमें से ये 2 कम है, ये भी इसमें से 2 कम है, इसमें से भी 2 कम है, यानी कि दोनों 2 कम की कंटिन्यूटी चल रही है लगातार, यही हो रहा है। ठीक है, तो x जो है वो y से क्या है, x जो है यानी ये है y प्लस 2 है, यानी y ये और प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार का है। अब ये तो हमारा संबंध आ गया, और इसको हम रोस्टर रूप कहेंगे। ठीक है, इसको हम रोस्टर रूप कहेंगे, ये हमारा रोस्टर रूप जैसा का है। यहाँ पे y लिया इसलिए x -2 कर रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। x बिलोंग टू p और y बिलोंग टू q। अब ये कर रखा है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, इससे, और y बिलोंग कर रहा है इससे, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बोल रखा है सम रोस्टर रूप में अगर इसे लिखे तो 5 3 और 5 3 6 4, इस प्रकार 7 5 लिख दिया। ठीक है, यही हमारा रोस्टर रूप होगा। फिर देखिए आगे हमारा प्रांत परिसर भी पूछा था। प्रांत परिसर तो सीधी सी बात हो गई, ये हमारा प्रांत हो गया और ये हमारा परिसर हो गया, बस सिंपल सी बात है। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मान लीजिए
ए बराबर दे रखा 1 2 3 4 6। मान लीजिए कि आर जो है वो ए पर ए बी, ए बी दोनों बिलोंग करते हैं, हमारा ए बी दोनों ही बिलोंग करते हैं ए से, और संख्या ए तथा बी को यथावत विभाजित करती है। यानी कि संख्या ए है वो बी को क्या करती है, यथावत विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध हमें दर्शाना है। चलो ठीक है, इसके अंदर अब देखिए क्या हो जाएगा कि इसमें से कोई पहले ही देखिए एक किस किस से विभाजित, किस किस को विभाजित करती है, तो 1 खुद से विभाजित होगी एक, तो 2 को भी करती है, 3 को करती है, ये तो से सब को करेगी। ठीक है, तो पांचों को सभी को कर रहेगी। ठीक है, ये सभी को करती है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, यहाँ तक तो आ गया। अब 2 किसको करती है, 2 खुद को करती है एक, तो 2 4 को करती है, एक 6 को करती है, ये हमारा हो गया 2 4 2 2 2 4 2 6, ये हमारा आ गया। अब 3 किसको करती है, 3 सिर्फ केवल तो खुद को और 3 6 को, ये दो ही करती है। 4 4 खुद को करता है और किसी को नहीं, 6 6 खुद को करता है। तो ये हमारा विभाजित किस, कौन सी संख्या किसको विभाजित करती है, ऐसा ही बोला है। इसके अंदर कह रहा है कि संख्या ए है ना वो बी को यथावत विभाजित करती है, दोनों ही संख्या इसी में से लेनी है, ए बी दोनों ही बिलोंग करते हैं ए से, इसका मतलब यही है बिल्कुल। तो इसके अंदर ऐसा हो जाए। ठीक है, तो अब इसके अंदर पूछा क्या, देखिए आर को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप तो यही है हमारा। ठीक है, और अगर सारणीबद्ध रूप का वो समुच्चय निर्माण रूप का भी कहे तो ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है बस, जो कि हमारा क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए पूछा नहीं। फिर देखिए आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, प्रांत ज्ञात कीजिए, सिंपल सी बात है, 1 1 1। अब ये 2 बार डबल बार आ रखा है, ये आपने ऐसा मत सोचना कि बार बार लिखे, नहीं, इसलिए 1 लिख दिया एक बार, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, ये हमारा प्रांत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला परिसर, हमारा परिसर इसके अंदर हो जाएगा हमारा 1 2। ठीक है, 1 2, देखिए 1 भी आया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 6, अभी बार बार आ रहा है, इसको पुणे नहीं लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 तक हो जाएगा, 4 6 तक। ठीक है, दोनों सेम ही होंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा 6, आर बराबर दे रखा हमें x + 5, x बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 6 5 तक। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है। चलो ठीक है, x और x + 5। ठीक है, अब x पहले अब जब 0 लेंगे x, तो दूसरा मान हमारा क्या आएगा, 0 + 5 यानी 5, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। और अगर 1 लूँगा तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, और जब 2 लूँगा तो मेरा 7 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा। इसके अंदर सीधा सा पूछा है कि आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, जो x का मान है वही हमारा प्रांत होगा, सीधी सी बात। परिसर ज्ञात करने का सीधी सी बात है कि 0 में जोड़ते जाओ और प्राप्त करते जाओ। पहला जब 0 रखूँगा तो 5, फिर 6, फिर 7 8 9 और 10, 5 + 5 10 होता है, अधिकतम मान ये हो गया। यहाँ तक हमारा कर लिया, ये हमारे परिसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, संबंध आर बराबर दे रखा है x एंड x³। x जो है वो संख्या 10 से कम है और एक अभाज्य संख्या भी है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। चलो ठीक है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या, पहले तो ये ज्ञात करो कि 10 से कम अभाज्य संख्या है कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, और 7 है। ये हमारी 10 से कम एक अभाज्य संख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ये 10 से कम अभाज्य संख्या है। ठीक है, इनके अंदर अब कह रहा है कि x ये है। अब पहले जब x मान ये रखूँगा तो दूसरा मान हमारा इसका क्यूब आएगा, यानी 8 आएगा। फिर जब ये रखूँगा x का मान तो दूसरा इसका क्यूब आएगा, जब ये रखूँगा तो इसका क्यूब, और ये रखूँगा तो इसका क्यूब। यानी देख रहे होंगे आप, समझ रहे होंगे, 2 का क्यूब 8 कर दिया, 3 3 का क्यूब 27, 5 5 का क्यूब 125, 7 7 का क्यूब 343। ठीक है, अब यह इसके अंदर केवल रोस्टर रूप में लिखना था तो लिख दिया, और कुछ करना नहीं था। ठीक है, बेस बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर, मान लीजिए कि a बराबर x y z और b बराबर 1 2, तब a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात हो, इस संबंध इसके अंदर कि मैंने कहा था कि देखिए इसके अंदर अब संबंधों की संख्या ज्ञात करनी, a से b के संबंधों की संख्या। देखिए
दो ए से बी के संबंधों की कुल संख्या, इसके लिए ये सूत्र बनता है, ध्यान रखना, 2 की घात उन दोनों को गुणनफल, ठीक है, उनके अंदर जो अवयव है उनके गुणनफल, ठीक है, अवयवों के पदों की संख्या का गुणनफल। देखिए 2 की घात m गुणा n, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, 2 की घात m, यहाँ पे 3 और ये 2, 3 की घात 3 गुणा 2 6, यानी क्या हो जाएगा 2 की घात 6, 2 की घात 6 होता हमारा 64, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर इसके अंदर मतलब वो कार्तीय गुणन के समय जो मतलब अवयव बनते हैं ना, उसको पूछा होता ना, तो इसके लिए 6 बनते, ठीक है, 3 इसका 2 सीधा गुणा होता है उसके अंदर, अब नहीं तो 2 की घात करना पड़ता है, ये सूत्र ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए कि आर जेड पर आर बराबर ए वी बिलोंग करता है जेड से, यानी पूर्णांक संख्या है, ए माइनस बी भी एक क्या है, पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना। अब देखिए ए बी बिलोंग टू जेड, चलो ठीक है, बिलोंग्स टू कर किसको, जेड को बिलोंग करता है। अब देखिए अगर हम ए माइनस बी करें तो भी वो एक पूर्णांक आता है, ए करना बी रखना है, चलो ठीक है, ए जब रखेंगे, ये तो हमें मालूम है ना, जब ए पूर्णांक रखेंगे जैसे कि -1 रख दिया, तो बी भी क्या है, वही -1, यानी उसी का, अगर मतलब दोनों का साथ में -1 रखते हुए हम जेड यानी पूर्णांक मानते हुए चले, तो -1 रखें तो -1 वो भी। अब देखिए इसके अंदर अगर ऐसा कहा है कि ए माइनस बी भी क्या है, एक पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है, ए माइनस ए और बी भी, जैसे ले लेते हैं हम, दो ले लेते हैं पूर्णांक, ए का मान और माइनस कर देते हैं बी का मान हम 1, तो इसके अंदर एक मान आए, जैसे मान लो, तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक ही आता है, बिल्कुल इसकी शर्त मुताबिक है। तो इसके अंदर परिभाषित संबंध जो है, यानी इस प्रकार हो जाएगा, देखिए ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी, ये तो पुनः रख दिया, इसका मतलब समुच्चय निर्माण रूप के अंदर। अब कह रहा है प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, चूंकि देखिए प्रांत हमारा ए का मान होता है, ए मान यहाँ पे जेड यानी पूर्णांक है, तो जेड कर दिया, परिसर परिसर भी बी का मान होगा, बी यहाँ पे जेड से बिलोंग करता है, जेड यानी कि पूर्णांक, तो यहाँ पे ये दोनों ही प्रांत और परिसर बराबर होंगे और जेड यानी पूर्णांक संख्याएं होंगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 एंड होती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने 2.2 के बारे में बात की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो।